हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी फूड फॉर किड्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सुपर यम्मी एंड सुपर हेल्दी केले के कबाब। केले के कबाब बहुत ही हेल्दी एक डिश है जो कि बच्चों के बड़ों सभी के लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर है और कंप्लीट मील ही है, जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। जैसे कि स्नैक के रूप में बना सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं, जो कि ठंडा होने के बाद भी टेस्टी लगते हैं और एकदम सुपर क्रिस्प। देखिए कितने क्रिस्प हैं। तो आइए बनाते हैं हम क्रिस्पी केले के कबाब। कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 रॉ बनाना, पोटैटो, दो 2 पोटैटो और 1 स्मॉल अनियन। और साथ ही हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि बेसन, चिकपी फ्लावर जिसे कहते हैं, राइस फ्लावर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, देसी घी, नमक। नमक आप यहाँ पे स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कोई भी नमक ले सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो इसलिए मेरा वीडियो देखते रहिए। केलों को पहले हम बीच से कट कर लेंगे और फिर उनको प्रेशर कुकर में 2 to 3 विसल्स तक लो टू मीडियम फ्लेम पर उनको बॉईल कर लेंगे। केले बहुत ही कम पानी लेते हैं और बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कम पानी में बॉईल करने रख देंगे। हम एक साथ आलू को नहीं डालेंगे क्योंकि आलू थोड़ा-सा गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो पहले हम केलों को बॉईल कर लेंगे। और करीब यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के करीब पानी लिया है और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 to 3 विसल्स आने तक का वेट करेंगे और उसको बॉईल कर लेंगे। 2 विसल आ जाए फिर धीमा करके एक और विसल और फिर बंद कर देंगे। जैसे ही अपने आप विसल निकल जाए, देखिए प्रेशर निकल गया है। अब हम केले के हमारे बॉईल हो गए हैं, हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जितनी देर में ये ठंडे हो रहे हैं उतनी देर में हम इसमें और पानी ऐड करके अपने आलू को बॉईल होने देंगे। इधर हमारे केले के छिलके ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको पील कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से पील हो रहे हैं। केले को छिलकों को पील करना बॉईल करने के बाद ईज़ी हो जाता है, क्योंकि अगर हम रॉ बनाना को पील करते हैं तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और उनको बहुत ही टाइम लगता है छीलने में। और अगर हम ये स्नैक्स में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस समय हमें लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी बने उतना ही ज़्यादा बेटर है। आप चाहें तो इसका बैटर रात में भी तैयार करके रख सकते हैं और सुबह बच्चों के लिए बना दें तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये सुपर क्रिस्पी भी रहते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं अंदर से खाने में। देखिए अब हमारे ये रॉ बनाना पील तैयार है। अब हम पोटैटोज़ को भी पील कर लेंगे और पोटैटोज़ को ग्रेट कर लिया है हमने। और रॉ ये बॉइल्ड बनाना को हमने यहाँ पे फोक की हेल्प से मैश किया है। आप चाहें तो किसी भी मैशर का यूज़ कर सकते हैं या हाथ से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसके लम्स हट गए हैं। अब हम इसमें पोटैटोज़ को ऐड कर देंगे। धीरे-धीरे हम ऐड करेंगे, सारे एक साथ ही पोटैटोज़ को ऐड ना करें। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर अब हम उसके बाद इसमें बाकी बचे हुए पोटैटोज़ को ऐड करेंगे, ग्रेटेड पोटैटोज़। केले के कबाब अपने आप में एक बहुत अच्छा मील होता है जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। सारे कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन सब इसमें होते हैं, तो जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी वर्जन होता है ये। अब हम इसमें बचे हुए मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि बेसन मैंने 2 टेबलस्पून फुल लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लेंगे चावल का आटा, जिसे हम राइस फ्लावर कहते हैं। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइस फ्लावर का यूज़ किया है। राइस फ्लावर मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून लिया है। अब यहाँ पे मैंने पिंच हल्दी लिया है जो कि 1/4 टेबलस्पून है। चाट मसाला लेंगे जो कि 1.5 टेबलस्पून लेंगे, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेता है कबाब में। आप चाहें तो अगर आपको और चटपटा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं चाट मसाला अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें गरम कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे
जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच यूज़ किया है। अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने क्रश्ड करके काली मिर्च डाली है। यहाँ पे मैंने डाला है भुना जीरा, जो कि आधी चम्मच ली है। और नमक यहाँ पे मैंने लिया है सेंधा नमक, जो कि 2 टेबलस्पून लिया है। आप कोई भी नमक का यूज़ कर सकते हो और अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला। गरम मसाला भी हम थोड़ा सा ही लेंगे और ये कि ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीव्स को भी चॉप कर लिया है, और जिंजर गार्लिक को भी चॉप करके डाला है हमने। जिंजर गार्लिक मैंने यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स 4 लिया है, और जिंजर 1 इंच जो कि ग्रेट कर लिया है। अगर आपको और जिंजर पसंद है और थोड़ा सा तीखा जिंजर का पसंद है, अच्छा सा टैंगी का फ्लेवर, तो आप और ले सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो आप तीखा वाला रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, जो कि मैंने लिया है सूजी के टोस्ट को ग्राइंड कर लिया है मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, टेस्ट इन्हांसर का भी काम करता है और क्रिस्प भी बनाता है इसको हमारे कबाब को। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के इसको फ्लैट करके टिक्कियों के रूप में दे देंगे। देखिए कैसे बनाया है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ इसको। यहाँ मैंने छोटे छोटे साइज़ में लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े और बड़े ले सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार फिर से छोटे से बॉल के साइज़ लेकर जैसे लड्डू की शेप में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आलू भी इसमें है, चावल का आटा भी है, तो ये ईज़िली बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है, आसानी से बाइंड हो रहे हैं। और बिल्कुल आप इसको जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। और ये हमारी टिक्कियाँ बनके फ्लैट तैयार हैं। अब हम इसको, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करूँगी, लेकिन शैलो फ्राई में भी मैं बहुत कम घी का यूज़ किया है। एक पैन में आप 3 to 4 टेबलस्पून फुल घी लेंगे। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी को गर्म हो गया है, अब मैंने यहाँ पे टिक्कियों को डाल रही हूँ, जो कि कबाब धीरे धीरे इसको रोस्ट होने देंगे। ये मैं प्रोसेस पूरी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कर रही हूँ। इसको थोड़ा अलग अलग रखेंगे जिससे आपस में चिपके नहीं। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो रही है। अभी इसको पूरे इसको टिक्कियों को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो करीब 5 to 6 मिनट्स लगेंगे इसको रोस्ट होने में। और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लिप करने की ट्राई करेंगे। फ्लिप करना बेसिकली हमें पता लग जाएगा, अगर हमारे ये ईज़िली पलट रहे हैं तब तो यानी अंदर से सिक गए हैं। अगर चिपक रहे हैं, अभी नहीं पलटे जा रहे, दैट मीन्स कि अभी और सिकना बाकी है नीचे से। जहाँ अगर नहीं पलट रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर से हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम इसको अलग कर लेंगे। देखिए अब हमारा ये पलटने में आ रहे हैं। वाह कितना सुंदर कलर आ रहा है, और हमारा मेरा किचन पूरा अच्छी खुशबू से महक रहा है इसकी। सच अ गोल्डन नाइस कलर इट इज़ कमिंग। और ये देखिए क्रिस्प फॉर्म में, इतने क्रिस्प फॉर्म में अभी भी बन रहे हैं, ईज़िली पलट रहे हैं।
जो कि बहुत गरम गरम एकदम क्रिस्पी। और इसकी स्मेल इतनी अच्छी हो रही है, इतना अच्छा अरोमा है पूरे किचन में मेरे। देखिए कितना सुंदर कलर है, और देखिए मैं आपको साउंड दिखाती हूँ, कितने अच्छे से क्रिस्पी साउंड दे रहे हैं ये। वाओ, इट हैज़ कम आउट सो वेल। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी प्लेटिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। और देखिए सुपर सॉफ्ट, ऊपर से सुपर क्रिस्प हमारे केले के कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने केले के कबाब बनाए तो कैसे बने। और प्लीज़ डू enjoy this recipe, and thanks for watching, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आगे बताइए कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें खानी है, मैं आपके सामने सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी और सारी हेल्दी वर्जन में लेकर आऊँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी वर्जन है, कितना क्रिस्पी कबाब है ये। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है, सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करिए, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि ईज़िली हमारे घर में अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप कोई भी गेस्ट आएँ तो आप नेक्स्ट रेसिपी आप ये तैयार होइए करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।